So in this video we will going to do our next part 4. तो पार्ट 4 में क्या है, उसने बोला है व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट इफ़ वी मल्टीप्लाई 90 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर्स। उसने बोला है कि आंसर में क्या सिंबल आएगा, कौन सा साइन आएगा अगर मेरे पास 90 क्या इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर है आपके पास 90। ठीक है, सो एंड 9 आपके पास है पॉजिटिव इंटीजर। 9 क्या है आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स को तो मल्टीप्लाई करोगे, चाहे वो 9 है, चाहे वो 10 है, चाहे वो 11 है, मतलब चाहे वो इवन है चाहे वो ओड है, बट वो पॉजिटिव है तो उनका आंसर हमेशा आएगा पॉजिटिव। बट यहाँ पे देखो उसने बोला 90 नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बोला था कि अगर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं, अगर वो इवन है तो उनका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 90 क्या है, एक इवन नंबर है, 90 इज इवन नंबर, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, कोई भी 90 नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे बट वो इवन नंबर है तो वो आपके पास आंसर आएगा उसका पॉजिटिव। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा कि उसने बोला कि अगर मैं 90 नेगेटिव इंटीजर्स को 9 पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो उसका सिंबल क्या आएगा। तो क्लियर है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो उसने बोला 90 नेगेटिव इंटीजर्स है, 90 इज अ इवन नंबर, तो इवन नंबर को जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे उसका आंसर क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव ही आएगा। अगर आपके पास 9 पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं तो 9 इज़ अ ओड नंबर बट वो पॉजिटिव है, तो अगर मैं 1 को लिखूँ, आपको 9 टाइम्स लिखूँ, 1 इज़ अ 1 इंटू 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 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 इंटीजर्स हैं बट ये पॉजिटिव हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो आंसर आपके पास आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका पार्ट है 4। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पार्ट 5, वो भी सेम है, तो वो आप खुद करोगे। मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ आपको, व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट इफ़ वी मल्टीप्लाई 103 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 65 पॉजिटिव इंटीजर्स। उसने बोला क्या आंसर आएगा अगर आपके पास 105 है, सॉरी 105 नहीं है, 103 है नेगेटिव इंटीजर्स। 103 कितने हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, तो 103 इज़ अ ओड नंबर बट वो सारे के सारे नेगेटिव हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव आएगा। उसके बाद उसने बोला 65 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 65 कितने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 65 है। मैंने आपको बोला जब वो पॉजिटिव है ना, चाहे वो ओड है चाहे वो इवन है, उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। बट आपको ये भी पता है कि अगर नेगेटिव को मैं पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूँगी, मान लो -1 को मैंने +1 से मल्टीप्लाई किया, तो उसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो दिस विल बी दी नेगेटिव प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद जनरल से क्वेश्चंस हैं 6th पार्ट और 7th पार्ट में जनरल मल्टीप्लिकेशन है, तो कुछ पार्ट मैं करूँगी और कुछ पार्ट खुद आप करोगे। ठीक है, तो ये आपके पास 4th और 5th पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे पार्ट 6th एंड 7th। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। तो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 6। पार्ट 6 इज सिंप्लीफाई। तो फर्स्ट है जो इसका सम, वो है आपके पास -8 मल्टीप्लाई 9 प्लस -8 मल्टीप्लाई 7।
ठीक है, तो ये है आपके पास -8 इंटू 9 प्लस -8 इंटू 7। तो अब क्या करोगे, सिंप्लीफाई करना है तो पहले करो -8 को 9 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंगली पहले हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा -72। माइनस क्यों, क्योंकि एक टर्म के साथ माइनस है, प्लस 8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 56 बट विद नेगेटिव साइन। तो मैंने आपको बोला दो अगर साइंस इकट्ठे आ रहे हैं तो एक को ब्रैकेट में कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -72 है प्लस माइनस, जैसे हमने पहले पार्ट में पहली वीडियो में करा था, अगर हमारे पास प्लस माइनस है तो उसका सिंबल माइनस आएगा, तो -56। तो माइनस माइनस इज प्लस, तो इन दोनों को ऐड कर दो। 72 है आपके पास, 56 है, 6 + 2 इज़ 8, 7 + 5 इज़ 12। तो आपके पास आंसर आएगा 128। अब आप साइन देखो कौन सा आएगा इसमें, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव। सो योर साइन विल बी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, दोनों टर्म्स माइनस की हैं, तो आपका आंसर पॉजिटिव है। बट यहाँ पे क्या है, आपकी ऐड कर रहे हो दोनों टर्म्स को, दोनों ही नेगेटिव के, नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव, बट सिंबल आपके पास कौन सा आएगा, नेगेटिव का ही आएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है आपके पास, इसका ही सेकंड सम है, वो है 9 इंटू -13 प्लस 9 इंटू -7। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है, हमेशा मल्टीप्लिकेशन करो, 9 को 13 से मल्टीप्लाई करो, इस वाले 9 को नहीं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा, मान लो हम कर रहे हैं 13 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 × 3 is 27, 9 and 11, so this will be 117 but with negative sign। ठीक है, प्लस, अच्छा 9 × 7 63 बट विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो प्लस माइनस इज माइनस, सो -117 -63, इन दोनों को ऐड कर दोगे आप। ऐड करने के बाद आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि माइनस माइनस इज पॉजिटिव बट विद नेगेटिव साइन। ठीक है, सो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, वो आप खुद करोगे, वो है नेक्स्ट है आपका जो थर्ड है, वो है 20 मल्टीप्लाई -16 प्लस 20 मल्टीप्लाई 14। तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर लिखो, ये प्लस वाला सिंबल एज इट इज़, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, आंसर लिखो, और इन दोनों को बाद में ऐड करके आंसर लिखो। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास, ये पार्ट सारे ऐसे ही हैं, तो यू हैव टू ट्राई इट योर सेल्फ। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या आए तो आप पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट विल बी सेवन्थ पार्ट। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास फर्स्ट सम है, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पहले तो ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास, उसने बोला -6 है। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे उसने ब्लैंक दे दिया, इज इक्वल टू, उसने आंसर दे रखा है 6। अब आप सोचो कि उसका आंसर पॉजिटिव है। ठीक है, तो किससे उसने मल्टीप्लाई करा होगा कि उसका आंसर 6 आ गया। ठीक है, -6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा।
तो हमने जो प्रॉपर्टीज़ करी थी उसमें हमने एक आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी करी थी ना, कि अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खुद आ जाएगा 6 ही आ जाएगा आंसर, या इंटीजर ही आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये था ना a/1, वो क्या था, a ही था, तो चाहे वो माइनस का a हो तो आंसर तो माइनस आएगा। बट अगर यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा तो क्या हो सकता है, यहाँ पे -1 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आंसर आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव, ठीक है। तो नेक्स्ट है -18 इंटू, यहाँ पे डैश है, इज इक्वल टू -18 इसका आंसर है। तो सोचो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा इसको कि इसका आंसर -18 आ गया, क्योंकि -18 तो ये खुद था ना, तो -18 ही आंसर आ गया। मतलब इसको आपको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो आंसर आपके पास -18 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट है जो उसने बोला है -8 मल्टीप्लाई -9 इज इक्वल टू -9 इंटू ब्लैंक। तो ये देखो क्या आएगा, अभी हमने प्रॉपर्टी करी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसमें था a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो यहाँ पे ये है आपके पास -8, b है -9, तो b की जगह पे तो आपका -9 आ गया, बट a की जगह पे आपका क्या आएगा, फिर बोलो, a की जगह पे आपका आएगा यहाँ पे -8। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उससे आपको पता चला कि अगर a इंटू बी है इज इक्वल टू बी इंटू ए है, तो यहाँ पे b की जगह तो आ गया b, ठीक है, -9 आ गया, बट a की जगह पे कौन है यहाँ पे -8, तो यहाँ पे हमने -8 पुट किया, ठीक है। तो नेक्स्ट है जो सिमिलर है वो आप खुद करोगे, वो है 7 इंटू -3 इज इक्वल टू -3 इंटू ब्लैंक। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करोगे और इसका आंसर लिखोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है फिफ्थ, फिफ्थ में उसने बोला है -5 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 3, साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -6, तो यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल 3 इंटू -6, तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा, देखो तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है बता सकते हो, प्रॉपर्टीज़ आपने सभी करी हैं, ठीक है। तो ये आपका वर्क है कि आप पहले तो ये देखोगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर लिखोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप खुद ही करोगे। तो नेक्स्ट है -5 इंटू ब्लैंक इज इक्वल टू डैश, ठीक है, सॉरी डैश नहीं है, सॉरी यहाँ पे 0 आंसर। तो देखो किससे मल्टीप्लाई करा होगा कि आपका आंसर 0 आ गया। तो हमने किया था ना कि अगर हम 0 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो मतलब आपने यहाँ पे इसको 0 से मल्टीप्लाई करा होगा तभी इसका आंसर क्या आया यहाँ पे 0। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको 2 पार्ट दिए हैं करने को, पार्ट नंबर है आपके पास 4th और 5th, ठीक है। तो ये आप खुद करोगे। तो यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज का पार्ट 7 सॉल्व हो गया। इसके बाद हम जो करेंगे वो करेंगे पार्ट 8, 9 नेक्स्ट वीडियो में। सो यहाँ तक आपका 7th पार्ट तक डन है।